भंडारी जी, मान्यवर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी और सभी मातृशक्ति, सभी महानुभाव, वेदांत दर्शन की चर्चा हम कर रहे हैं। वेदांत दर्शन के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी, और हमारी चर्चा हो रही थी कल के प्रसंग में कि दूसरे अध्याय का दूसरा पाद और 30 सूत्र तक हमने किया था। तो आज उसके आगे हम करेंगे। तो कल के प्रसंग में ये चर्चा आई थी, प्रकृति से संसार बना है, बिना कारण का कार्य नहीं होता। ये चर्चा हमने सुनी थी। तो कारण, उपादान कारण मानना पड़ेगा, लेकिन बीच में क्षणिकवादियों की बात आई थी कि एक क्षण में दूसरे, एक कण दूसरे को उत्पन्न करके वो नष्ट हो जाता है, ऐसा हमने सुना था। लेकिन अभ्युदय थोड़ा आ जाओ, सबको ऊपर कर दो, मेरा नीचे कर दो। सबको देखेंगे, एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, तो ये आया था कि क्षणिकवादियों के मत में, आवाज सुनाई दे रही है ना सभी को? हाँ जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्षणिकवादियों के मत में ये था कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को उत्पन्न करके नष्ट कर देता है, और फिर ये था कि ये माया है, ये अपने आप हो गया। ऐसी सारी चर्चाएं कल हुई थी कि इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। जैसे वेदांती लोग मानते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ये जगत मिथ्या है, ये स्वप्न है, ये कुछ भी नहीं है, जीरो, ऐसा ऐसा जो कल्पनाएं की गई थी। तो इस बात का खंडन करते हुए वेद व्यास जी ने प्रतिपादन किया कि बिना भाव का कार्य नहीं होगा। अभाव से भाव नहीं बनता, भाव से भाव होता है। यदि कारण है तो कार्य होगा। आटा है तो रोटी बनेगी, मिट्टी है तो घड़ा बन सकता है। तो ये बात सत्यापित हो गया। क्षणिकवादी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, स्वप्न का उदाहरण दिया, माया का उदाहरण दिया, तो वो सब बात खंडित हो गई। ये प्रूफ हो गया कि कारण के बिना कार्य नहीं होगा। स्वप्न भी आता है तो स्वप्न की वासना होती है, तभी स्वप्न आता है। तो ये सारी बातों के आधार पर क्षणिकवादी, वैनाशिक जो होते हैं, जो क्षण क्षण में कोई उत्पन्न हुआ फिर नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं है, ये स्वप्न है, माया है, इन सारी बातों का खंडन करके सत्यापन ये कर दिया गया था कि कारण है तो कार्य होगा, भाव है तो सृष्टि बनेगी, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। यह स्पष्ट हुआ। आज अब देखिए, 3 सत्ता है, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। तो आज के प्रसंग में अब प्रकृति से हट करके आत्मा की चर्चा करेंगे। आत्मा के बाद फिर परमात्मा की भी चर्चा आएगी। तो आत्मा के बारे में यहां पर 31वां सूत्र देखिए, क्षणिकत्वात्। क्षणिकत्वात् का मतलब ये होता है कि च का पद और, यदि एक क्षण में दूसरे वस्तु को उत्पन्न किया और प्रकृति नष्ट हो गई, मूल कारण नष्ट हो गया, उसका अपना कोई
अस्तित्व नहीं रहा। यदि ऐसे सिद्धांत को माना जाए तो आत्मा में भी यही बात लागू हो जाएगी। जो आत्मा भोग करती है, जीवात्मा, उसमें भी एक क्षण पहले जो जीवात्मा थी, एक क्षण के बाद कोई दूसरी जीवात्मा होगी, तीसरे क्षण के बाद तीसरी जीवात्मा होगी। ये आत्मा का भी स्वरूप चेंज होगा। यदि क्षणिकवादियों का मत माना जाए कि कोई पदार्थ वो अपने स्वरूप में नहीं आता, क्षण क्षण में बदलता है और पूर्व पूर्व पहले पहले नष्ट होता, आगे आगे उत्पन्न कर देता है। यदि ये सिद्धांत को मान लिया जाए तो जीवात्मा को भी नए नए जीवात्मा स्वीकार करना पड़ेगा। क्षणिकत्वात् जो सूत्र है 31वां, इसका अर्थ यही होता है। ये जो सूत्रकार है महर्षि वेदव्यास जी ने ये सूत्र बना करके स्पष्ट कर दिया कि आत्मा वही है। आज से 10 साल पहले हमने खाया, जो चखा था, जो अनुभव किया था सुख दुख, उसकी अनुभूति आज भी है। यदि हर एक पल आत्मा बदल जाए तो आत्मा, नए नए आत्मा आ रही है, पुरानी आत्मा नष्ट हो रही है हर क्षण में। तो ऐसे सिद्धांत के आधार पर आत्मा को भी अस्थायी मानना पड़ेगा, क्षणिक मानना पड़ेगा, जो कि दोषपूर्ण है, जो ऐसे प्रत्यक्ष ऐसा देखा नहीं जाता है। तो क्षणिकवादी के सिद्धांत आत्मा के आधार पर दोषपूर्ण करार दिया। फिर आगे कहते हैं कि सर्वथा अनुपपत्तेश्च, कि सब प्रकार से असिद्धि। अब क्षणिकवादी को पूरे रूप से खंडन करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं विज्ञान और वासना की सर्वथा सब प्रकार से अनुपपत्ति, असिद्धि होने के कारण सिद्धांत ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि एक क्षण में जो अभी है, एक क्षण के बाद वो नहीं रहेगा, फिर एक क्षण के बाद जो है वो नहीं रहेगा। अगले को उत्पन्न किया, पिछला नष्ट हो गया, फिर नया को उत्पन्न हुआ। तो इस सिद्धांत को यदि मान लिया जाए तो आत्मा के रूप में देखा जाएगा, वो भी गलत होगा। प्रकृति के रूप से देखा जाए वो भी गलत होगा। तो सर्वथा जो है ये अयुक्त बात है, असंगत बात है। क्षणिक संसार क्षण क्षण में बदलता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। इस सिद्धांत का खंडन कर दिया। आगे कहते हैं 33वां सूत्र में, न एकस्मिन् असंभवात्, एकस्मिन् असंभव है, अनेकांतिक। दूसरा अनिश्वरवाद पक्ष निराकृत किया जाता है, अनेकांत। अब जो व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, नास्तिक लोग हैं, अब उनके पक्ष को कुछ यहां पर लाया जा रहा है कि जैसे इसमें जो पदार्थ माने जाते हैं वे सब अनेकांतिक है, दोष युक्त है, ऐसा कोई माने। देखिए इसमें यह कहा गया है कि एकस्मिन् न असंभवात्, अर्थात दूसरा अनिश्वरवाद पक्ष निराकृत किया जाता है। यह अनेकांतवाद है। इसमें जो पदार्थ माने जाते हैं वे जीव, कहते हैं जो जीव जो हैं वो अनेक हो जाते हैं। अब यहां पर देखा जाए जो क्षणिकवादी लोग हैं, अनिश्वरवादी लोग हैं, तो जीव भी, एक जीव मरा और दूसरा उत्पन्न हो गया, ऐसा मान लिया जाता है। तो ये बात भी असंगत होगा, क्योंकि अनेक माना जाएगा। अनेक जीवात्मा आज जो है कल वो नहीं रहेगा, परसों वो तीसरा नहीं रहेगा। इसलिए इस प्रकार से आत्मा की उत्पत्ति, आत्मा की मृत्यु स्वीकार करनी पड़ेगी।
इसलिए ये असंभव है, ये दोष युक्त है, अनैकांतिक है। अनैकांतिक अर्थ होता है दोष युक्त, जिसमें दोष दिखाया जाए। तो आत्मा आज है वो कल भी रहेगी, जो कल है वो परसों भी रहेगी। आत्मा नित्य है, आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जन्म नहीं लेती है। इसलिए जो लोग ये मानते हैं कि आत्मा की उत्पत्ति होती है, उसका यहाँ पर खंडन करते हुए महर्षि वेदव्यास जी ने ये कह दिया कि आत्मा सदा से है, सदा रहेगी। अब प्रश्न आता है कि आत्मा की संख्या कितनी है? आत्मा की संख्या एक है तो कहेंगे नहीं। अनेक है, हाँ अनेक है। ईश्वर तो एक है, लेकिन जीवात्मा अनेक है। अब कितनी है तो उसकी संख्या निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? हमारे जीवात्मा की दृष्टि से हम उसको गिन नहीं सकते, परमात्मा उसको काउंट करता है। परमात्मा ये जानता है कि आत्मा की संख्या कितनी है, लेकिन हम नहीं गिन सकते, क्योंकि वो हमारे कार्य, हमारे बस की बात नहीं है, हमारा काम की बात नहीं है। इसलिए वहां पर वेदों में कहीं एक भी मंत्र नहीं आया जहां आत्मा की संख्या बताई गई हो। तो आत्मा निश्चित होते हुए भी वह नित्य है, कुटस्थ है, अजन्मा है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है। तो जो क्षणिकवादी लोग मानते रहे एक क्षण में नया आत्मा उत्पन्न हो जाएगी, फिर दूसरे क्षण में दूसरी आत्मा उत्पन्न हो जाएगी, तो फिर सुख दुख की अनुभूति जो पिछले 10 वर्षों से 50 वर्षों से हम कर रहे हैं, तो नए नए आत्मा आ रहे हैं, तो उसका फिर क्या होगा? खंडन हो जाएगा। वो अनुभूति दूसरी आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? तो इन बातों का यहाँ पर अनैकांतिक करके दोष दिखाया गया। आगे चलते हैं। कहते हैं कि जीव हाँ, इसको अनैकांतिक वाला हो गया। अब आइए अगला सूत्र देख लेते हैं। एवं च आत्मा आकार्षणम। आकार्षणम का अर्थ यहां पर कहते हैं कि आत्मा में भी अनैकांतवाद है, जैसे एक वस्तु में। अब यहां पर देखते हैं, एवं इस प्रकार से, च आत्मा आकार्षण्यम, अनैकांतवाद जैसे एक वस्तु में। अब आत्मा विकारी होवे, जैसे चींटी, जैसे चींटी हाथी शरीर में भी, उसी प्रकार से आत्मा का भी स्वरूप जो है बढ़ता और घटता है। एक और बात यहाँ पर लाके खड़ा किया। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो आत्मा चींटी में है, अब वो चींटी कितनी छोटी होती है। एक आत्मा हाथी में है, तो हाथी की आत्मा कितनी बड़ी होगी? तो आत्मा वही जब चींटी में थी तो अपने को छोटा कर लिया, जब वही आत्मा हाथी के शरीर में गई या ऊंट के शरीर में गई तो बड़ा हो गई। और फिर डायनासोर जो पहले हुआ करता था जीव, कितना बड़ा। तो फिर वो आत्मा का जो स्वरूप है वो भी घटता बढ़ता है। ऐसा यदि माना जाए तो ये भी दोषपूर्ण है। आत्मा में विकार मानना पड़ेगा। फिर चींटी में जब आत्मा आएगी तो अपने को छोटा कर लेगी, लेबरोट हाथी में जाएगी तो बड़ा कर लेगी, विकास बढ़ जाएगी, उससे और बड़ा में जाए और बढ़ जाएगी। और चींटी से भी सूक्ष्म जीव जिसको लेंस से देखा जाता है तो और छोटा हो जाएगी। तो ऐसा यदि मान लिया जाए तो ये भी परस्पर विरुद्ध धर्म है, ये बात कही जा रही है। एक तो आत्मा नया उत्पन्न नहीं होती है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं होता है, ये बात क्लियर हो गया। क्षणिकवादी में तो आत्मा का जन्म होगा, आत्मा की मृत्यु होगी। लेकिन हम सब वेद को मानने वाले, वैदिक सिद्धांत को मानने वाले आत्मा को नित्य मानते हैं, शाश्वत मानते हैं, अपरिवर्तनशील मानते हैं। फिर एक प्रश्न आकर के यहाँ पर खड़ा कर दिया कि आत्मा जब हाथी के शरीर में, चींटी के शरीर में, मनुष्य के शरीर में, गाय के शरीर में, जो शरीर जितना बड़ा होगा उतना उतना वो बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा।
और जितने जितने शरीर छोटे होंगे उतने उतने वो अपने को सिकुड़ लेगा, संकुचित कर लेगा। तो फिर ऐसा मानने पर भी आत्मा में दोष आएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा का बढ़ना और घटना ये विकार है, और आत्मा को निर्विकारी कहा गया है। तो आपके मन में अब ये प्रश्न आ रहा होगा कि फिर क्या माना जाए, आत्मा नहीं घटती बढ़ती है? तो बिल्कुल नहीं घटती बढ़ती है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अपरिणामी है, परिवर्तन जिसमें नहीं होता है। तो आपके मन में तो ये प्रश्न आता होगा ना कि हाथी के शरीर में या ऊंट के शरीर में जो आत्मा है तो वो पूरे शरीर को कैसे चलाता है? पूरे शरीर में फैला होगा ना आत्मा। या चींटी में आत्मा रहती है तो कहाँ रहती है, कितनी छोटी है। तो ये सिर के बाल, केस को, आप एक केस को ले लें, उसको 1000 भाग छेदन करें और उसमें से फिर एक भाग जो हो जाए बचे, उतना ही आत्मा का आकार है। ये भी उससे भी सूक्ष्म है। उपनिषदकार ने उदाहरण देकर समझाया। अब आत्मा इतना सूक्ष्म है, अब वो बढ़ेगी घटेगी तो भी दोष माना जाएगा। पीछे सूत्र में यह बात आ गई, आत्मा ना घटती है ना बढ़ती है। अब आत्मा का स्थान यदि मनुष्य शरीर में देखा जाए तो हृदय में कहा गया है, हृदय हृत प्रतिष्ठम यद जिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आत्मा को हृदय में निवास स्थान, वेदों में ये बात पुष्ट हो जाती है, हृदय में रहती है। अब पूरे शरीर का संचालन आत्मा करती है। पैर में, पैर के उंगली में एक सुई चुभा, कांटा चुभा, आत्मा को मैसेज मिल गया। अब आत्मा तो हृदय में है, क्या आत्मा में पूरे आत्मा शरीर में फैला हुआ क्या? नहीं। आत्मा का सामर्थ्य इतना है, ये पूरे शरीर का अनुभूति नर्वस सिस्टम के माध्यम से आत्मा को प्राप्त होता है। आत्मा एक ही स्थान पर रहेगी, चाहे कितना ही बड़ा शरीर क्यों ना हो। अब एक और प्रश्न खड़ा मैं आपके बीच में करना चाहूंगा। अब इतना बड़ा शरीर परमात्मा दे दे तो आत्मा उसको भी नहीं संभाल सकती। परमात्मा उस आत्मा को उतना ही बड़ा शरीर देगा जितना वो कवर कर पाए, संभाल पाए, उसको संचालित कर पाए, उतना ही बड़ा शरीर परमात्मा देगा। क्योंकि आत्मा एक देशी है, आत्मा अल्पज्य है, आत्मा अल्प सामर्थ्य वाला है। तो आत्मा को अब इतना बड़ा, जैसे पृथ्वी के इतना बड़ा, सूर्य के बराबर, चंद्रमा के बराबर शरीर दे दे, फिर आत्मा संभाल नहीं पाएगी। आत्मा को परमात्मा जानता है कि इसका सामर्थ्य क्या है। जैसे एक बालक है तो बालक को आप उतना ही भोजन देंगे जितना वो खा सकता है, बालक के सिर पे उतना ही बोझ देंगे जितना वो उठा सकता है। अब आप इतना ने बोझ डाल दें तो वो उठा ही ना पाए, इतना ना भोजन दे दें कि वो बालक खा ही ना पाए। तो बुद्धिमान पिता जो होते हैं बालक के सामर्थ्य को जानता है कि ये कितना वजन उठा सकता है, ये कितना खा सकता है। माता पिता तो जानते हैं। तो परम पिता परमात्मा आत्मा के सामर्थ्य को जानता है कि ये आत्मा कितना बड़ा शरीर को संभाल सकती है। उतना ही बड़ा यदि देना हो तो उतना बड़ा, और छोटा तो जितना छोटा दे दे। क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि हम कोई यंत्र से भी नहीं देख सकते। तो आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से उसका जो शरीर है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होगा, जो आंख से दिखाई भी नहीं दे सकता है, इतना सूक्ष्म बनाया जा सकता है। और बड़ा इतना शरीर दिया जा सकता है जितना वो संभाल सकता है। तो बड़ा शरीर हो
या छोटा शरीर हो। शरीर बढ़ता और घटता है, बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन आत्मा ना बढ़ती है ना घटती है। आत्मा का सामर्थ्य उतना है कि वो शरीर को संभाल ले और एक देशी होगा, एक ही स्थान पर बैठ करके पूरे शरीर का संचालन आत्मा करती है। एक और आपके मन में प्रश्न आता होगा कि यदि आत्मा पूरे शरीर में फैला हो और किसी का हाथ कट गया तो आत्मा का भी छेदन मानना पड़ेगा, आत्मा भी उतना दूर कट गई ऐसा भी मानना पड़ेगा। हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, फिर भी आत्मा नहीं कटती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना कि नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ना चैनम क्लेद्यन्त्यापो ना शोष्यति मारुतः। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शस्त्र उसे काटता नहीं, जल उसे गलाता नहीं, वायु उसे सुखाता नहीं। तो ये आत्मा अछेद्य, अभेद्य, अमर है, नित्य है, अविनाशी है। तो पूरे शरीर में आत्मा फैली रहे, हाथ किसी का छेदन हो गया, कट गया, आत्मा भी खंडित हो जाएगी? फिर नहीं। जब नहीं होता है तो ये मानना पड़ेगा कि आत्मा का स्थान एक ही जगह है और पूरे शरीर का वो संचालन करती है। पूरे शरीर की सूचनाएं आत्मा को प्राप्त नर्वस सिस्टम से प्राप्त होता है। अब जिस कोई व्यक्ति पैरालाइज्ड हो गया, अब देखिए लकवा एक बीमारी होती है, ये शून्य हो गया, या कोई ऐसे जहरीले सांप आदि काट लेते हैं, वो अंग शून्य हो जाता है। उस अंग पर कोई आघात भी करे, जख्म भी हो जाए, कट जाए, तो भी उस आत्मा को सूचनाएं नहीं मिलती है। यह इनेस्थेसिया दिया जाता है। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, किसी अंग में इंजेक्शन लगा करके शून्य कर देता है, आप देखते हैं आत्मा को उसका भान नहीं होता, क्योंकि नर्वस सिस्टम वहां से समाप्त हो जाता है। तो आत्मा को एक देशी मानना पड़ेगा। आत्मा ना घटती है और ना बढ़ती है, इस बात को आप लोगों ने माना। अगला सूत्र देखिए 35वां। न च पर्याप्त पर्यायात अपि अविरोधा विकारादिभ्य, आत्मा में भी विकारादि का विरोध हो गए। तो विकारादिभ्य, यदि आत्मा को घटना बढ़ना मान लिया जाए, अभी मैंने सारी व्याख्या कर दी और उसी प्रसंग में ये सूत्र आया हुआ है कि आत्मा शरीर के अनुसार घटती है या बढ़ती है। तो यदि शरीर के अनुसार आत्मा का बढ़ना, शरीर के अनुसार आत्मा का छोटा होना, ऐसा मानेंगे तो ना, ये गलत है। और प्रायात, अर्थात प्रायात का मतलब होता है परिणाम होना, होने से। जब आत्मा फिर बढ़ेगी घटेगी तो उसका परिणाम मानना पड़ेगा। और परिणाम होने से भी कहते हैं अविरोधा विकारादिभ्य, विकार आदि का अविरोधी नहीं होगा, अर्थात विरोधी होगा, विकार आदि वाला मानना पड़ेगा। अविरोध, अब नए तत्पुरुष समास है ना विरोध अविरोध, अविरोध में फिर एक बार न पढ़ा हुआ है तो दो बार निषेध हो गया तो उसका विधान हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से एक शब्द है कि अविरोध, प्रायात अपि अविरोध, न अविरोध मतलब विरोध। तो विकार आदि होने से आत्मा का विरोध, आत्मा के गुण धर्म से विपरीत कथन हो जाएगा। आत्मा को परिणामी मानना पड़ेगा, आत्मा को अवयव वाला मानना पड़ेगा, ये दोष आने लग जाएगा। इसलिए आत्मा ना घटती है, आत्मा ना बढ़ती है, आत्मा कुटस्थ है, नित्य है, अपरिणामी है। 36वां सूत्र देखिए। अंत्य अवस्थितेः च उभय नित्यत्वात् अविशेषः। अंत्य का मतलब यहां पर मोक्ष अर्थ किया गया है कि मोक्ष में अंत मोक्ष है, उसमें होने वाला अंत्य जीव परिमाण, उस अंत्य
परिमाण की अवस्था के कारण मोक्ष में जीवात्मा न संकोच को प्राप्त होता है और न विकास को प्राप्त होता है। मोक्ष में भी यदि आत्मा चली जाए तो फिर कहेंगे कि वहां भी वहां अपने आत्मा को बड़ा कर लेगा, परमात्मा जैसा बना लेगा, अनादि अनंत हो जाएगा। तो महर्षि वेदव्यास जी ने वहां भी निषेध कर दिया, नहीं, मोक्ष में भी आत्मा नहीं बढ़ेगी। ये नहीं कि आत्मा इतना बड़ा हो जाएगी, इतनी विशाल स्वरूप कि वो सब जगह व्यापक हो जाएगी, नहीं, एक देशी ही रहेगी। अंत्य अवस्था में, मोक्ष अवस्था में भी, उभयः बद्ध अवस्था में भी, चाहे वो मोक्ष में हो चाहे वो बद्ध, अभी जैसे हम बद्ध अवस्था में हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में है, चाहे इस अवस्था में हो चाहे अंत्य अवस्था मोक्ष अवस्था में हो, तो कहते हैं नित्यत्वात्, नित्य ही रहता है, उसमें कोई विशेषण नहीं है, कोई विशेष नहीं है, अविशेष है, सामान्य है। जैसे बद्ध अवस्था में आत्मा का स्वरूप है, उसी तरह से मोक्ष में भी स्वरूप वैसा ही रहेगा। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये 36वां सूत्र में महर्षि वेदव्यास जी ने स्पष्ट कर दिया। अब आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आने चाहिए कि मोक्ष में आत्मा अपने को बड़ा कर लेगा। जैसे भगवान कृष्ण का आपने रूप देखा, सीरियल देखा होगा महाभारत, तो विराट रूप दिखाया और छोटा से जैसे बड़ा कर लिया, हाँ जी, विराट रूप बना लिया। तो रामायण आदि में भी देखा ना, राक्षस लोग अपने बड़ा कर लेता, शरीर को छोटा कर लेता है। तो आत्मा भी मोक्ष में अपने को बड़ा कर लेगा? नहीं करेगा। आत्मा का स्वरूप जो है वो ऐसा ही रहेगा जैसा अभी है, ये निश्चित हो गया। अगला प्रश्न है, अब ईश्वर का प्रसंग चल पड़ा। आत्मा का प्रसंग यहां पर समाप्त हो गया। अब 37वां सूत्र देखिए। 37वां सूत्र में आया है कि पत्युः असामंजस्यात्, असामंजस्यात् पत्युः, पत्युः कहते हैं पति को, पति का होना, पालक रक्षक का होना। तो जैसे पत्युः, पत्युः शब्द यहां पर षष्ठी विभक्ति, पति का होना, असामंजस्य। अब कोई व्यक्ति अब आत्मा को साकार मान ले, अब ब्रह्म मुनि जी ने ऐसा ही व्याख्या किया, इसका अर्थ कोई और भी हो सकता है, क्योंकि दर्शन का एक ही प्रकार का अर्थ नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि सब दार्शनिक अपने अपने ढंग से अर्थ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर साकार शब्द ला करके प्रयोग किया है, तो हम ब्रह्म मुनि जी को आधार मान करके व्याख्या करेंगे, फिर कभी अलग से चर्चा करें कोई, इस सूत्र का अर्थ कुछ और भी हो जाएगा, तो वहां पर हम नहीं जाएंगे। जो ब्रह्म मुनि जी ने लिखा है उसी पर हम रहेंगे केंद्रित। तो यहाँ पर पत्युः शब्द आया है, पत्युः का मतलब होता है पालक, प्रजाओं का पालन करने वाला, प्रजापति, रक्षक। तो जैसे कहते हैं कि ईश्वर साकार कल्पित किया जाता है, जबकि साकार शब्द सूत्र में नहीं पढ़ा हुआ है, ब्रह्म मुनि जी ने साकार शब्द को अध्यार किया है कि पत्युः शब्द से साकार शब्द को लाया कि कोई व्यक्ति परमात्मा को, ईश्वर को साकार मान करके यदि कोई ऐसा समझता है कि वो संसार का पालन पोषण करता है, जैसे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, देवी के रूप में, ऐसा वो परमात्मा साकार रूप में प्रजा का पालन करता है। उनके दूत भूत मंत्रिमंडल गण हैं, जो लोग ऐसा मानते हैं, इसमें भी असामंजस्य हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि असामंजस्य तो होना ही है। यदि परमात्मा को साकार मान लिया जाए, यदि परमात्मा को एक राजा मान लिया जाए शिव के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो असामंजस्य तो होगा। क्या होगा? क्योंकि वो एक देशी हो जाएगा।
जिस देश में वो है वहां का तो शासन कर लेगा, जिस देश में नहीं है वहां का शासन व्यवस्था कौन देखेगा? फिर उनको मंत्रिमंडल भी रखना पड़ेगा। फिर परमात्मा की जो सर्वज्ञता है वो भी नष्ट हो जाएगा, परमात्मा जो पूर्ण है वो भी नष्ट हो जाएगा, परमात्मा अखंड है वो भी खंडित हो जाएगा। तो परमात्मा को साकार मानने पर बहुत सारे दोष आएंगे, असामंजस्य बन जाएगा। जैसे एक राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होते हैं जो एक देश को चलाता है, वो देश का पालक है, वो रक्षक है। तो उसी तरह से ये ब्रह्मांड का रक्षक कोई एक जगह पर बैठ करके साकार रूप में चलाता हो, कोई चौथे आसमान पर, सातवें आसमान पर, क्षीर सागर पर, कैलाश पर्वत पर कोई व्यक्ति ऐसा मान करके यदि परमात्मा का स्वरूप को देखता हो तो उसका असामंजस्य हो जाएगा, वो ठीक बात नहीं होगी। ये अर्थ ब्रह्म मुनि जी ने किया है, उसी को हम मानकर चल रहे हैं। फिर कहते हैं संबंध अनुपपत्तेश्च, उस प्रकार से प्रकृति जीव के साथ संबंध ईश्वर का अनुपत्तेश होगा। अब यदि परमात्मा को साकार मान लिया जाए और जीवात्मा क्या है? सूक्ष्म है। अब जो जीवात्मा सूक्ष्म है, परमात्मा साकार है, एक देशी है, और प्रकृति भी सूक्ष्म है, उसके साथ सामंजस्य कैसे बनाएगा? संबंध कैसे होगा? एक तो ये अर्थ होगा। यहाँ संबंध अनुपत्तेश का अर्थ मैंने अभी जो व्याख्या किया था कि यदि साकार माना जाए तो जिस देश में उसका संबंध है वहां का ज्ञान उसको रहेगा, और जिस देश में, जिस स्थान पर वो सत्ता नहीं है वहां से उसका संबंध अनुपपत्तेश्च, वह खंडित हो जाएगा, वहां का संबंध उसके साथ नहीं रहेगा। तो संबंध जब नहीं रहेगा तो उसका न्याय नहीं कर सकता, उसका ज्ञान उसको नहीं होगा। तो परमात्मा को एक देशी कैसे माना जाए? संबंध में दोष आ जाएगा, व्यवस्था में दोष आ जाएगा। ये सूत्र 38 नंबर, ये सूत्र ये कह रहा है। आगे चलते हैं। अधिष्ठानान उपपत्तेश्च, यदि ईश्वर को साकार को अधिष्ठान की भी कल्पना की जाती है, कर सकते हैं, तो प्रकृति का अधिष्ठान क्यों कर सृष्टि से पूर्व आकार की संबंध संभावना नहीं है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आया है कि परमात्मा को साकार माना जाए, तो परमात्मा को साकार माना जाए तो मूल प्रकृति तो सत्वरजतम सूक्ष्म है, उसका अधिष्ठान कैसे करेगा? जीवात्मा भी सूक्ष्म है, उसका अधिकार कैसे करेगा? क्योंकि परमात्मा तो स्थूल हो गया, साकारवादी हो गया, जो दृष्टिगोचर होता है, इसलिए परमात्मा को साकार नहीं माना जा सकता। परमात्मा सदा निराकार ही रहेगा। एक मैं शब्द बोलूंगा, वो आप सब जानते हैं, सगुण और निर्गुण। तो सगुण और निर्गुण, आपसे कोई पूछे कि परमात्मा सगुण है या निर्गुण है, तो आप उत्तर क्या देंगे? कि परमात्मा दोनों है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। जब आपसे कोई पूछे कि परमात्मा साकार है या निराकार है, आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर ये होगा कि परमात्मा निराकार ही है, परमात्मा साकार नहीं होगा। यदि साकार होगा तो उसका संबंध जो है वो बिगड़ जाएगा, अधिष्ठान, अधिष्ठाता, अधिकार करना, वो बिगड़ जाएगा। ना वो संबंध सब जगह स्थापित कर सकता है, ना सारे विश्व ब्रह्मांड का अधिष्ठान, अधिष्ठाता रह सकता, क्योंकि तो सर्वव्यापक नहीं है, वो एक देशी हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से अनुपपत्ति का मतलब होता है दोष, उपपत्ति का मतलब होता है गुण, अनुपपत्ति जिसमें दोष हो जाएगा। तो परमात्मा
कैसा है, तो परमात्मा के बारे में ये बता दिया गया कि वो सर्वव्यापक है, वो सगुण और निर्गुण दोनों है। और सगुण और निर्गुण दोनों कैसे है, इसको आप समझ लीजिए। सगुण जो गुण परमात्मा में है, जैसे न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अब ये गुण है, इसलिए वो सगुण है। परमात्मा में कुछ गुण नहीं है, जैसे अन्याय, क्रूरता, अधर्म, पापाचरण, असत्य, ये भी अवगुण ही कह लें, लेकिन गुण के अंदर तो अवगुण भी आएगा। तो बुरे गुण ना होने से परमात्मा निर्गुण है। जो गुण परमात्मा में ना हो, बुरे गुण नहीं होने से निर्गुण, और अच्छे गुण होने से सगुण। तो गुणेन स सगुणः, गुणेन रहितम निर्गुणः। तो बुरे गुण नहीं है इसलिए निर्गुण भी है, और अच्छे गुण हैं इसलिए सगुण है। तो परमात्मा सगुण निर्गुण तो हो सकता है, लेकिन साकार और निराकार वो नहीं हो सकता। वेद में क्या कहा गया है, सपर्यगा क्षुक्र मकाय अश्नाविरम शुद्धमपापविद्धम कबीर मनीषी स्वयंभू यथा तथ्यतोर्थान वेदधाच्छाश्वतिभ्यः समाभ्यः। ऋग्वेद में आया है, सपर्यगा शुक्र, कहते हैं वो शरीर से शुद्ध पवित्र है, शरीर से रहित है। अकाय, जिसको काया नहीं है, शुक्रम, शुद्ध है, कवि है, मनीषी है, स्वयंभू है। परमात्मा को किसी ने जन्म नहीं दिया, परमात्मा का कोई पिता नहीं है, अजन्मा है। अकाय स्नाविरम, नश नारियों के बंधन से रहित है। अब्रणम, परमात्मा को घाव घोष नहीं होता है। हमें जैसे फोड़े फुंसी हो जाते हैं, हाथ पांव में कहीं जख्म हो गया, कट जाता है, हम पीड़ित होते हैं। परमात्मा अब्रणम, परमात्मा में कोई पीड़ा नहीं, कोई घाव घोष नहीं है। तो अब्रणम शुद्धम कपा अकाय मनीषी कवि स्वयंभू यथा तथ्य अर्थान, सब जगह सर्वव्यापक है, ऐसा परमात्मा को मानना, ऐसा ही परमात्मा को जानना चाहिए। अब देखिए, तो परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक है, ये वेदांत दर्शनकार ने भी मोहर लगा दी। और वेद पहले कही दिया, अकाय अश्नाविरम शुद्धम अपाविद्धम। अब जो लोग परमात्मा को साकार मानते हैं, उनसे पूछिए कि जब वेद में, दर्शनों में, उपनिषद में परमात्मा को आकार वाला नहीं बताया गया, तो फिर परमात्मा को साकार कैसे माना जा रहा है? सारी दुनिया, और जो हिंदुत्ववादी भी परमात्मा को साकार रूप में मानते हैं, वो एक देशी मानते हैं, कोई अवतार मानते हैं। तो कितनी बड़ी विडंबना है। और जो लोग परमात्मा को साकार रूप में पूजते हैं, वो पाप कर रहे हैं, पाप, वो सदा नरक में जाएंगे। अब कठोर शब्द प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि परमात्मा को जो व्यक्ति ना जानता है, ना मानता है, और ना उसकी उपासना करता है, वो मंदमती सदा दुख सागर में ही डूबा रहता है। अब विचार करके देख लीजिए कि जो लोग परमात्मा को साकार रूप में जानते हैं, वो सही रूप में नहीं जानता है, वो गलत जानता है। परमात्मा को गलत जानना। अब भाई लखन लाल जी म्यूट कर दीजिए आप जरा। लखन भैया म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए, आप बात कर रहे हैं कहीं पर। ओम जी 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 लखन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हो गया।
जी हमारा नहीं खुला माइक आचार्य जी। जी आचार्य जी। जी आचार्य जी अनम्यूट कर ओम। लीजिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आई, अनम्यूट नहीं हाँ हो आवाज पा आ रही रही। है, आवाज आ रही हाँ हाँ। तो क्षम्यताम, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो परमात्मा को जो लोग साकार मानते हैं वो कहते हैं कि निश्चित रूप से वह परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता। तो जो परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता है और ना उसको मानता है, अर्थात ईश्वर ने जो कहा, ईश्वर के आदेश का पालन करना, ये मानना है। अब आर्यों को आप विचार करके देखिए कि हम आर्य लोग ईश्वर को जानते हैं तो कहेंगे हाँ जी, वो निराकार है, सर्वव्यापक है। अब कहेंगे आप मानते हैं तो कहेंगे हाँ जी, हम मानते हैं। तो मानना केवल शब्द में नहीं माना जाएगा। मानने का अभिप्राय है कि आप उनके आदेश को कितना मानते हैं, आदेश पर कितना चलते हैं। अब परमात्मा ने आदेश कर दिया वेद में कि सत्य आचरण करना, वेदानुकूल जीवन जीना, यम नियम का पालन करना, पंच महायज्ञ करना। अब आप देख लीजिए, अपने हृदय में झांकिए, क्या हम ईश्वर को मानते हैं? यदि हमसे कोई प्रश्न ऐसा करता है तो हम कह देंगे हाँ जी, हम मानते हैं। जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं। जानना तो चल जाएगा, क्योंकि आप ईश्वर को वेद के अनुसार जानते हैं कि अकाय स्नाविरम शुद्धम अपाप अपाप विद्धम, जो पाप से विधा हुआ नहीं है, अकाय है, शुद्ध है। तो ऐसा तो आप कहेंगे हम जानते हैं, ये तो बातें चल जाएगी। लेकिन कहेंगे आप मानते हैं और आप कहेंगे हाँ जी हम मानते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो कितना मानते हैं? थोड़ा मानते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो जितनी मात्रा में हम परमात्मा के आदेशों को फॉलो करते हैं, परमात्मा के आदेशों पर हम चलते हैं, उतनी ही देर हम परमात्मा को मानते हैं, उतनी मात्रा में। आज संध्या कर लिया, हवन नहीं किया, तो हम थोड़ा माने, थोड़ा नहीं माने। धर्म अनुसार वेद पंच महायज्ञ नहीं किया, सत्य आचरण नहीं किया, ईश्वर का ध्यान नहीं किया, बहुत सारी बातें हैं, उतने उतने रूप में परमात्मा को हम नहीं मानते। तो परमात्मा को जानना और परमात्मा को मानना और फिर उसकी उपासना करना,
तो ये तीन बातें यदि हमारे व्यवहार में है तो हम जीवन में सुखी होंगे। हम दुख से बचना चाहते हैं तो इन तीन बातों पर गहरा चिंतन करते हुए इसको अपनाना पड़ेगा, इस पर चलना पड़ेगा। तो ईश्वर हमेशा निराकार होगा, ईश्वर साकार नहीं हो सकता। तो जो साकार मान करके उपासना करता है वो नरकगामी, वो दुख सागर में डूबेगा। जितने भी लोग मूर्ति रूप में परमात्मा को पूजा करते हैं वो सीधे नरक में जाएंगे। पर कहेंगे सीधे नरक में, एक बहुत कठोर शब्द में बोल रहा हूं क्योंकि ये वेद का आदेश है। सुखम इक्षन्ति सर्व मानवा पापम कुर्वन्ति यत्नता। मनुष्य सुख चाहता है लेकिन प्रयत्न पूर्वक पाप कर रहा है, भला सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि परमात्मा जैसा वो जान रहे हैं, जैसा वो मान रहे हैं, वो परमात्मा वैसा है ही नहीं। जब वैसा है ही नहीं तो वो सीधे दुख मिलेगा, नरक मिलेगा, पाप होगा। ये तो अर्थापत्ति से भी सिद्ध हो रहा है। तो ईश्वर निराकार है, ईश्वर साकार कभी नहीं होगा। ईश्वर सगुण है, निर्गुण है। तो हमें यह कहना पड़ेगा ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों है। आगे चलते हैं, 40वां सूत्र देखिए। 40वां सूत्र में ये आया है कि करणवत चेत ना भोगादि भी, और परमात्मा को साकार मान लिया जाए, राजा के जैसा अधिष्ठाता मान लिया जाए, ब्रह्मांड का एक देशी मान लिया जाए, तो परमात्मा को करणवत साधन, करण कहते इंद्रियों को, आंख नाक कान त्वचा, ये परमात्मा के अंदर भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि तो ऐसा परमात्मा है नहीं। फिर कहते भोगादिभ्य, फिर उसको सुख दुख भी भोगना पड़ेगा, रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये भी भोगेगा। जब 5 ज्ञान इंद्रिया होगा, कर्म इंद्रिया होंगी, तो फिर उसका भोग भी उसे प्राप्त होगा। तो ईश्वर में फिर दोष आ जाएगा। आगे चलिए, 41वां सूत्र देखिए। अंतवत्वम असर्वज्ञतावा, अंतवत्वम, तो अंतवत्वम करणवान इंद्रियों वाला ईश्वर मानने पर यह दोष आ जाता है। तो अंतवान, अंतवत्वम, अंतवान, जी आचार्य अनम्यूट कर लीजिए। आचार्य अनम्यूट कर लीजिए। हाँ खोल देते, थोड़ा सा कट जाता ना बीच में। है जी। हाँ हाँ हाँ, बीच में कट गया था तो अनम्यूट हो जा, म्यूट नहीं हो, अनम्यूट नहीं हो पाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अंत वाला, फिर परमात्मा को शरीरधारी मानने पर अंत वाला भी मानना पड़ेगा। अंतवान, अंतवत्वम, असर्वज्ञत्वा, अर्थात शरीर वाला होने से मरण धर्मा भी मानना पड़ेगा। और असर्वज्ञता, जो सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, सब कुछ जान वाला, फिर वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक देशी हो गया। तो सर्वज्ञ सबको नहीं जानेगा, जहां है वही जानेगा। तो परमात्मा को एक देशी मानना, साकार मानने पर ये सारे दोष गिनाए जा रहे हैं। जो परमात्मा के अंदर दोष आ जाएगा वो अंत वाला होगा, वो फिर असर्वज्ञ अर्थात सब कुछ ना जानने वाला भी होगा। फिर कहते हैं उत्पत्ति ही असंभवात, उत्पत्ति जो इंद्रियों वाला होगा, तो कहते हुए अवश्य उत्पत्ति होने पर जगत निर्माता ईश्वर की उत्पत्ति असंभव है। उसकी उत्पत्ति असंभव, परमात्मा की उत्पत्ति कैसे मानेंगे? आप कहते राम के रूप में आए ना, तो राम के रूप में परमात्मा आ गए, कृष्ण के रूप में आ गए, शिव के रूप में परमात्मा आ गए, यदि ऐसा मान लिया जाए, तो जब सृष्टि
बनी थी तो उस समय तो शिव नहीं थे, राम तो नहीं थे। त्रेता में भगवान राम आए 9 लाख वर्ष, और 1,96,53,126 वर्ष हो गए। इससे पहले इस सृष्टि को किसने बनाया? राम तो अभी आए, कृष्ण तो 5,000 से 5,500 वर्ष पहले आए। तो मोहम्मद को मानने वाला लोग 1400-1500 वर्ष कहेगा वो पहले पहले आए। ईसा मसीह को मानने वाला 2025 इसके बाद था ही नहीं वो। जो जो मत संप्रदाय के लोग अपने भगवान को अवतार मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उसके पहले संसार था या नहीं था? था। तो उसको किसने बनाया, उसको किसने चलाया? तो ये सारे दोष आ जाएंगे। और कहते हैं उत्पत्ति वाला, जब गॉड की उत्पत्ति होगी, ईश्वर का जन्म होगा, तो उसका विनाश भी होगा। तो उत्पत्ति वाला ना होने से असंभव, इसलिए ईश्वर को साकार कभी नहीं माना जा सकता। ईश्वर निराकार ही होगा, उत्पत्ति धर्म से परे है, ईश्वर का जन्म नहीं होता है, ये हमें मानना चाहिए। अगला सूत्र कहते हैं 43 है, ना चो कर्तु करणम। कहते हैं और फिर जो उत्पन्न होता उसका कोई उपादान रूप साधन तो होता। तो यदि उत्पत्ति वाला होगा तो परमात्मा का कोई पिता होगा ना। राम के पिताजी दशरथ थे, भगवान कृष्ण के पिताजी तो वासुदेव थे, वसुदेव। तो कहते हैं ये सब परमात्मा के पिता कौन थे? ना तो कर्ता करणम, ना उसका कोई कर्ता था जन्म देने वाला, निमित्त कारण, ना करण था, ना उपादान कारण था, रॉ मटेरियल था, ना कोई निमित्त कारण था, ना साधारण कारण था। तो परमात्मा में ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो परमात्मा में घटता नहीं है। इसलिए परमात्मा को निराकार, सर्वव्यापक, स्वयंभू, अजन्मा हमें स्वीकार करना चाहिए। फिर कहते हैं विज्ञान आदि भावे व तद अप्रतिषेध, कि विज्ञान का आदि कारण होने पर उस ईश्वर के, विज्ञान मत में वह ईश्वर सिद्ध नहीं होगा साकार रूप में। तो ये विज्ञानवादी जो है, विज्ञान को, साइंस को मानने वाला जो लोग हैं, यदि वो भी विचार करें तो कहते हैं विज्ञान की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से भी देखा जाए तो परमात्मा को साकार नहीं माना जा सकता। विज्ञान के मत में भी परमात्मा निराकार ही होगा। तो कहते हैं उसका अप्रतिषेध होगा साकार का। साकार रूप ब्रह्म का कोई न कोई कर्ता मानना पड़ेगा। यदि साकार मानते हैं तो कोई न कोई पिता मानना पड़ेगा, करण साधन मानना पड़ेगा, तभी जाकर के साकार बनेगा। तो इसलिए विज्ञान की दृष्टि से भी यह निषेध होगा कि परमात्मा अवतार लेता है, परमात्मा साकार है, परमात्मा का जन्म होता है, परमात्मा एक देशी है, ऐसा विज्ञान भी नहीं मानता। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च श्वेता श्वेतरोपनिषद। परमात्मा का ज्ञान स्वाभाविक है, परमात्मा स्वयंभू है, परमात्मा नित्य अजन्मा है, उनका ज्ञान बल क्रिया अनंत है, वह अपरिमित है, वह शाश्वत है, सर्वव्यापक है। ऐसा ही वेद, उपनिषद, दर्शन ये हमें बताता है, और परमात्मा को ऐसा ही हमें जानना, ऐसा ही मानना चाहिए। अंतिम सूत्र है, उसकी चर्चा करके फिर विराम को ले चलता हूं। विप्रतिषेधाच, अब विरोध का विप्रतिषेध होने से कहलाता है वेदोक्त ईश्वर की विरुद्ध धर्म वाले ईश्वर, साकार ईश्वर का प्रतिषेध यहां पर किया गया है। विप्रतिषेध, विशेष प्रकार से प्रतिषेध साकार रूप में। परमात्मा का साकार ना होना ये दर्शाता है कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। अब एक अंत में एक प्रश्न आपसे करके मैं समापन करूंगा। यहां पर भी अकाय अप्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम ये मंत्र आया है, अजय एक पाद। और ब्रह्म मुनि जी ने सारे मंत्र का कोड किया, अपानी पादो जपनो ग्रहिता, जिसका पैर नहीं है, वाणी नहीं है, इंद्रियां नहीं है, चक्षु नहीं है, लेकिन पूरे संसार में व्यापक है, सबको देखता है, सबको सुनता है। ये सारी बातें यहाँ पर कोट किया गया है। एक अंत में आपसे प्रश्न है, फिर आगे आप लोगों से कुछ सुनेंगे कि परमात्मा का अंत
हम आप नहीं जानते, लेकिन परमात्मा अपना अंत स्वयं जानता होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा कि परमात्मा अपना अंत जानता होगा? तो उत्तर ये होगा, आपके तरफ से बोल रहा हूं कि परमात्मा भी नहीं जानता है, परमात्मा भी अपना अंत नहीं जानता। तो कहेंगे फिर परमात्मा अल्पज्य है क्या? सर्वज्ञ है तो अपना अंत तो जानता होगा? तो नहीं, परमात्मा अंत वाला है ही नहीं, तो अंत कैसे जानेगा? परमात्मा अनंत है तो अपने को अनंत ही जानता है। परमात्मा सर्वव्यापक है तो अपने को सर्वव्यापक जानेगा। अंत वाला होता, अंत गुण होता तो परमात्मा अंत वाला अपने को जानता, तो परमात्मा भी नहीं जानता, अर्थात अंत वाला होता ही नहीं। तो अनंत है, कहां से परमात्मा स्टार्ट हुआ और कहां अंत होगा ये ईश्वर को भी बोध नहीं है, अर्थात ये गुण परमात्मा का नहीं है। परमात्मा अनंत है, अनादि है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। वाह प्रभु, एक ऐसी सत्ता जो जिसका अनादि अनंत है, जब कल्पना करके देखते हैं, देख रोमांच होता है कि उस सत्ता को हमें जानना चाहिए जो अनादि और अनंत है। महानुभाव, आज के प्रसंग में हमने ये 45वां सूत्र किया और वेदांत दर्शन का द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद समाप्त हो गया। और इस द्वितीय पाद के अंतर्गत प्रकृति, जो क्षणिकवादियों ने जो क्षण क्षण में परिवर्तन माना, उसका निषेध करते हुए कि कारण जो मूल उपादान कारण मानना पड़ेगा प्रकृति को, तब उसे संसार बना है। और जीवात्मा, जीवात्मा के भी थोड़ी सी चर्चा हुई। ऐसे शास्त्रों में जीवात्मा की चर्चा बहुत कम है। कोई भी दर्शन उठा लीजिए, कहीं कहीं एक दो चार सूत्र आ गए, अधिक से अधिक चर्चा प्रकृति पर है और फिर ईश्वर पर है। सबसे ज्यादा चर्चा सूत्र ईश्वर का है, ईश्वर को सत्यापित किया गया है, ईश्वर के गुणकर्म स्वभावों को बताया गया है। उसके बाद प्रकृति के बारे में, मूल प्रकृति सत्व रज तम और सृष्टि के बारे में बताया गया है। जीवात्मा के बारे में बहुत कम चर्चा है। तो यहां पर एक नई नई बातें आई थी कि जीवात्मा जैसे बड़ा शरीर मिल गया तो अपने को बड़ा कर लेगा, छोटा शरीर मिल गया तो अपने को छोटा कर लेगा। तो ये सारी बातें जो हमारे मन में थी, उसका निराकरण हुआ कि आत्मा ना संकोच ना विकास, ना आत्मा फैलती है ना सिकुड़ती है। आत्मा नित्य है, अपरिणामी है, कुटस्थ है, एक देशी है। आत्मा एक ही जगह पर रहती है और अपने सामर्थ्य से पूरे शरीर का संचालन करती है। ये बातें आई। और आत्मा एक ही है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। क्षणिकवादियों के मत में आत्मा की मृत्यु स्वीकार करना पड़ेगा। एक क्षण में जो आत्मा है, एक क्षण के बाद कोई नई आत्मा होगी। दूसरी आत्मा जो था वो अब नहीं रहा, वो मर गया, ऐसा मानना पड़ेगा। तो इन सारी बातों का निराकरण हो गया कि आत्मा एक ही है जो सदा से रहती है, सदा है, और वो परिणाम उसमें नहीं होता, विकार नहीं होता। वो एक देश में, हृदय देश में, यदि मनुष्य शरीर में है तो हृदय में, अन्य अन्य जीवों में अन्य अन्य जगह पर उनका स्थान उसको लिया जाएगा। तो आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में थोड़ी चर्चा आई, उसकी भी चर्चा हमने की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये अध्याय के दूसरे अध्याय का दूसरा पाद भी समाप्त हुआ। कल तीसरा पाद आरंभ करेंगे दूसरे अध्याय का, जिसमें आकाश और वायु की चर्चा आएगी। अब आकाश उत्पत्ति धर्म वाला है या उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, आकाश की उत्पत्ति होती है नहीं होती है। तो वेदांतकार यहाँ पर आकाश की उत्पत्ति नहीं मानता, वायु की उत्पत्ति नहीं मानता। आकाश और वायु को नित्य माना गया है। अब यहाँ पर नित्य किस दृष्टि से माना गया है, इसको हम कल विशेष रूप से चर्चा में लेंगे। कारण कि दो प्रकार के आकाश हैं। एक है पंच महाभूत वाला आकाश। जो पंच महाभूत वाला आकाश जो त्रस्रेणुओं से बना हुआ है, जो भौतिक है, वो तो उत्पत्ति होता है, उसका नाश भी होता है। लेकिन यहाँ पर आकाश तत्व को, वायु तत्व को यहाँ पर नित्य कह करके संबोधन किया गया। इस पर बहुत सारे सूत्र आए हैं जिसकी चर्चा हम कल के प्रसंग में सुनेंगे। आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओम शम।
बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से कल का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा। आकाश और वायु तत्व के बारे में हम सब लोग वेदांत दर्शन में जानेंगे। उसके पूर्व डॉक्टर व्यासचंद्रन शास्त्री जी, आइए आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। डॉक्टर व्यासचंद्रन शास्त्री जी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं अस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत हम सभी बहुत सुंदर विवेचन का श्रवण कर रहे थे। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद की समाप्ति पर हमारे दार्शनिक विद्वान डॉक्टर प्रभामित्र जी ने बड़ी ही अच्छी व्याख्या करते हुए शंका समाधान को भी लक्ष्य में रखते हुए शंका समाधान भी किया। और पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी या ब्रह्मदत्त जी जो इसके भाष्यकार है, परिव्राजक, उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से जो तमाम वेद के मंत्रों का और उपनिषदों के उपदेशों का चिंतन मनन करते हुए जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसका भी हम लोगों ने निरूपण सुना। दर्शन अनेक प्रकार की शंकाओं का समाधान करता है और यही हमारी भारतीय मनीषा की सबसे बड़ी पहचान है। जो व्यक्ति दर्शन का अध्ययन नहीं करता वे सिद्धांत के पक्के नहीं हो सकते और वेदों के अंदर जो विज्ञान है उसका भी निराकरण कर पाने में हमारी मनीषा, जो एक साधारण मनीषा होती है मनुष्य की, वो उसको समझ पाने में सक्षम नहीं हो पाता। इसलिए दार्शनिकों के विद्वानों के विचार श्रवण करना चाहिए। और आर्यों के महाकुंभ में हमारे पंडित लखनलाल आर्य जी ने बड़ा ही सुंदर विद्वानों को बुला बुलाकर अपने अपने विषय को लक्ष्य में लेकर जो विद्वान बोल रहे हैं, मैं बहुत ही आग्रह पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि यह क्रम निरंतर चलना चाहिए और विभिन्न विषयों के चलने चाहिए, दार्शनिक विषयों के तो चलने ही चाहिए। इससे एक भ्रांति भी मिटती है लोगों की और जो दर्शन नहीं पढ़े हैं उनको भी दर्शन का यहाँ से अध्ययन भी हो जाता है। इसलिए आज के हमारे सम्माननीय वक्ता आचार्य प्रभामित्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने अच्छी व्याख्या करते हुए दार्शनिक बातों को उपलब्ध कराया है और साथ ही साथ यह जो स्पष्ट कर दिया गया है और उपनिषद के अंदर ऋषियों ने जो अनुभूत किया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसमें पूर्ण परमात्मा को कहा गया है। और परमात्मा जब पूर्ण है और पूर्ण का कभी नाश नहीं होता, जो पूर्ण सत्ता मानी जाती है उसका नाश नहीं होता, इसलिए परमात्मा को सर्वज्ञ कहा गया है। और साथ ही साथ यह भी लोगों ने जाना कि निर्गुण और सगुण, जो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सुमनलास में महर्षि देव दयानंद जी ने इस विषय को उठा करके स्पष्ट कह दिया है कि परमात्मा सगुण निर्गुण दोनों है। इस चीज को भी आप लोगों ने सुना। और साथ ही साथ साकार निराकार को जो लोग जोड़ लेते हैं सगुण निर्गुण में, यही भ्रांति होती है और इस भ्रांति को भी समझाया गया है। निसंदेह इन सारी बातों को हम लोगों ने श्रवण किया और वेदों के आधार पर जो यजुर्वेद के 40वां अध्याय का 8वां मंत्र जो बड़ा प्रसिद्ध है ईश्वर के स्वरूप पर, इस पर भी चर्चा हुई। और सप्रगा शुक्रम अकायम व्रणम अस्नाविरंग अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथात्थ्योर्थान व्याधि स्वदिभ्य समाभ्य इत्यादि मंत्रों का भी हम लोगों ने चिंतन सुना और निश्चित रूप से विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा और इस पर चर्चा भी बड़ी अच्छी हुई और होती रहनी चाहिए, क्योंकि चर्चा जब होती रहेगी
तो अज्ञानता का अंधकार मिटेगा और ज्ञान का प्रकाश होगा। इसलिए कि आत्मा हमेशा अल्पज्यता की ओर ही बढ़ती रहती है, क्योंकि उसका गुण अल्पज्य है। और अल्पज्य आत्मा पूर्ण सत्यता को नहीं जान पाता है, इसलिए भ्रांति काया हो जाती है लोगों की। इसलिए वेद की ओर लौटने की आवश्यकता महर्षि देव दयानंद करते हैं। और जहां इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि मंत्र ब्राह्मण योर वेद नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण को वेद मानो, महर्षि इसका खंडन करते हैं और कहते हैं मंत्र का मतलब केवल वेद मानो, संहिता भाग को ही वेद कहा गया है। और ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या की पुस्तक है, वेदों का व्याख्यान है। इसलिए वेदों के व्याख्यान को भी समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों को समझना चाहिए। और ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर जो विवेचन ऋषियों ने किया है, उन विवेचनों से जो कुछ बातें और बननी चाहिए, जिसको उपनिषदों में और खास करके शास्त्रों में जिसको उपांग कहते हैं, 6 अंगों में भी इसकी चर्चा आई है अपने अपने विषय को लेकर के। और जो उपांग हैं, वेदों के गहनतम विषयों को लेकर के ऋषियों ने जो अद्भुत विवेचना की है, खास करके हमारे जो 6 ऋषि हैं, जिसमें गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, व्यास और इस प्रकार से पतंजलि, जो 6 हमारे अद्भुत महर्षि हैं, जिन्होंने अपने दर्शनों के माध्यम से इन सारे विषयों को उठाया है। और जैसा कि हमने सुना भी कि जो ईश्वर पर चर्चा बहुत ज्यादा है और परमात्मा का भी जो विवेचन है वो वेद में प्रत्येक मंत्र में है। इसलिए प्रत्येक वेद मंत्र ईश्वर परक और ईश्वर की व्याख्या से ओतप्रोत है। उसी में जब हम तीनों अर्थों को प्रकट करेंगे, भौतिक, आध्यात्मिक और साथ ही साथ आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 अर्थ जब लेंगे तो उसके 3 अलग अलग अर्थ होंगे। इसी लक्ष्य को लेकर के दर्शनकारों ने भी, जो दार्शनिक हमारे हैं, उन लोगों ने इस विषयों को इसी रूप से उठाया है। और उठाने के कारण अपने विषय को, जैसा कि वेद में ईश्वर विषयक ज्यादा है, प्रत्येक वेद मंत्रों में ईश्वर की बृहत चर्चा है, और उसी के भाव को यदि हम और भी गहनता के साथ डूब करके देखेंगे तो भौतिक अर्थ में भी हम उसको पाएंगे, आध्यात्मिक अर्थ में भी पाएंगे। और इसलिए दोनों अर्थों को लेकर के जब आध्यात्मिक चर्चा होगी तो ईश्वर परक ही चर्चा होगी। इसलिए वेद के प्रत्येक पद ईश्वर कृत हैं। इसलिए परमात्मा अपने स्वरूप का विवेचन वेद मंत्रों के प्रत्येक पद में किया है, प्रत्येक अक्षर में किया है। इसलिए वेद के एक एक अक्षर परमात्मा से ओतप्रोत हैं। इसलिए वेद कहता है ओतप्रोतस्य विभु प्रजासु, परमात्मा हमेशा ओतप्रोत है, कण कण में ओतप्रोत है। इसलिए उसकी क्षमता सर्व है, वह पूर्ण है। और पूर्ण में से पूर्ण को यदि निकाला जाता है, शेष पूर्ण ही बचता है। और पूर्ण में से पूर्ण को मिला दिया जाता है, फिर भी शेष बचता है। ये जो अद्भुत विज्ञान है, इस अनंत विज्ञान जो है वो अनंत गुण वाले को ही संभव है। परमात्मा को हमने सुना, आपने सुना, परमात्मा अनंत है और अनंत ही अनंत की सही व्याख्या करने में सक्षम है। इसलिए आपने यह सब कुछ सुन लिया है। निसंदेह परमात्मा को यह नहीं जानता, यह नहीं करता, ये जो आपको समझाने के लिए कहा गया है, उसमें यही व्यंग्यात्मक शब्द को लेना चाहिए, व्यंग्य भाव को लेना चाहिए कि परमात्मा, क्योंकि सदा वो परमात्मा अनंत है, इसलिए अनंत गुणों वाला परमात्मा अंत की व्याख्या या उसकी चर्चा क्यों करेगा। इसलिए इस प्रकार की चर्चा आई है। निसंदेह शब्द को यदि हम ध्यान से सुने होंगे तो आप सबों को यह ज्ञान हो गया होगा। निसंदेह इस विषय को लेते हुए जो बातें बनी हैं, जो बातें हुई हैं, वह दार्शनिक बातें हैं। इनको हम लोगों ने सुना, समझा और दार्शनिक व्याख्याकार डॉक्टर आचार्य प्रभा मित्र जी, जो डॉक्टरेट करने के लिए भी प्रयासरत थे, लेकिन दुर्भाग्यवशात वो डॉक्टरेट नहीं कर पाए, लेकिन आचार्यत्व ग्रहण करते उन्होंने आचार्यत्व किया है, आचार्य किया है, और आचार्य भाव से उन्होंने इस भाव को लक्षित कर दिया है। निसंदेह
उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने अध्यवसाय पूर्वक जो उन्होंने गुरुकुलों से, गुरुजनों के संग से और अपना अध्ययन मनन करते हुए जो उन्होंने स्वाध्याय चिंतन और मनन तथा निधिध्यासन करके जो रहस्य पाया है, उसको हम लोग के बीच रखते हैं। इसके लिए मैं पुनः उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और आगे कल के विषय को लेकर के, जो आकाश और वायु तत्व को लेकर के विवेचन होना है, इसको सुनने के लिए आप हम सभी अधिक से अधिक संख्या में जुटें, ताकि हम सत्य अर्थ को समझ पाने में सक्षम हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी श्रोता बंधुओं को, मातृशक्ति देवियों को नमन करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। एक मिनट, ओम। प्रेम आचार्य सचदेव भाई जी, कुछ एक पूछना छोटा चाह रहे, प्रेम सचदेव भाई। छोटा सा प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ। जी आचार्य जी। आचार्य जी, अभी डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे अनंत। अनंत का मतलब अनंत परिमाण में नहीं, अनंत का मतलब अनंत गुणों से है। वैसे तो वो ईश्वर जो है वो महान से महान भी है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। तो परिमाण जो है वो परिमाण में अनंत है या गुणों में अनंत है, दोनों में ही है। दूसरा एक जो शब्द आया वो आया कि ईश्वर निर्गुण भी है, सगुण भी है। ये तो आपने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया। लेकिन दूसरा शब्द आया था ईश्वर के लिए, क्या आया था? पहले तो ये उत्तर लिया जाए, उत्तर ये समझा जाए, फिर वो याद आ जाएगा तो बोलेंगे आप। जी। एक तो ईश्वर उस सत्ता से अनंत है या गुणों से अनंत है? तो सत्ता से भी अनंत है और गुणों से भी अनंत है। सत्ता से एक देशी नहीं होगा वो। उसका जो सत्ता सामर्थ्य है, सत्ता से भी अनंत है और गुण से भी अनंत है। तो क्योंकि यदि सत्ता से एक देशी मानना जाए तो परमात्मा के बाद जो स्थान होगा फिर उसमें वो कौन है, किसका स्थान है? इसलिए परमात्मा सत्ता से भी अनंत है और गुण से भी अनंत है, सामर्थ्य सत्ता से भी। और दूसरा जो प्रश्न ये था, साकार साकार और निराकार वाली बात आई थी, मेरे को याद आ गया दो शब्द। हाँ अब साकार जो है वो गुणों से साकार हो सकता है क्योंकि वो सृष्टि करता है, ये उसका गुण है। और हर उसमें विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। तो वो जो है अपने गुणों के हिसाब से वो साकार हो सकता है। तो ऐसा कुछ हम समझ सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। देखिए, परमात्मा का गुण और कर्म, कर्म जो होता है ना, और द्रव्य के आश्रित होता है गुण और कर्म। तो परमात्मा एक द्रव्य है, परमात्मा एक पदार्थ है। तो जी परमात्मा में जो गुण है, जैसे अनंत है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है। कर्म जो है सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को चलाता है, सृष्टि का प्रलय करता है, जीवात्मा को कर्म फल देता है, वेदों का ज्ञान देता है। ये सब पांच प्रकार के जो कर्म है। तो परमात्मा के गुण और कर्म, ऐसे वो अनंत है, गुण अनंत, कर्म है। लेकिन मोटे मोटे रूप पर देखेंगे तो आपने कहा परमात्मा सृष्टि करता है, इसलिए परमात्मा को साकार, ये सृष्टि साकार है, परमात्मा का कर्म साकार है। तो परमात्मा उपादान कारण नहीं है, परमात्मा निमित्त कारण है। और इस सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति है, मूल प्रकृति सत्वरज तम। तो जी सत्वरज तम आकार वाला है, वो परिच्छिन्न है, वो एक देशी है, वो परिणामी है। उसी का परिणाम रूप ये सृष्टि साकार दिखती है। लेकिन परमात्मा सृष्टि को बनाने में निमित्त कारण है। इसलिए निमित्त कारण केवल सामर्थ्य उसमें लगाता है, उस कारण से परमात्मा साकार होगा, क्योंकि सृष्टि उसका साकार है, ऐसा मानना गलत हो जाएगा। क्योंकि उपादान कारण यदि परमात्मा होता तो मान सकते थे, क्योंकि परमात्मा सृष्टि को उपादान कारण नहीं है। जी जी। ऐसा है कि पूर्व पक्षी ये कह रहा है
कि जैसे कोई भी पदार्थ बनाने वाला जगत में वो साकार ही होता है, निमित्त कारण होता है, वो उपादान कारण नहीं होता। वो हाँ जैसे कुम्हार है, वो निमित्त कारण है, वो भी हाँ साकार है। ठीक है जी। ऐसे ही हाँ जी। प्रकृति बनाने वाला जो है निमित्त कारण, वो भी साकार होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा है जवाब देना कि है ना उसको। उदाहरण सुनिए, सुनिए। उदाहरण जो है एक अंश में घटता है। कुम्हार का उदाहरण, घड़ा का उदाहरण दिया जाता है तो केवल चेतन भाव, कुम्हार चेतन है और मिट्टी जड़ है, इतने से उदाहरण हमें लेना चाहिए। उदाहरण मिट्टी, कुंभकार का शरीर जो जड़ है उससे यदि घटा देंगे तब तो गलत हो जाएगा। परमात्मा निराकार है और परमात्मा शरीरधारी नहीं है, फिर भी वो संसार को बनाता है। तो वो निमित्त कारण है, अपने सामर्थ्य को लगाता है। तो परमात्मा, जैसे कुम्हार में जो जीवात्मा है और उसका जो शरीर है, तो जीवात्मा के पास शरीर नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकता। वो अल्पज्य है, इसलिए उसको साधन चाहिए शरीर। तब कुम्हार रूप में वो तैयार हुआ, फिर वो घड़ा बनाया। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसको शरीर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए शरीर की आवश्यकता नहीं है तो वो साकार भी नहीं होगा, क्योंकि शरीर में आता नहीं। वो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है, सब सामर्थ्यवान है, इसलिए उनको साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुम्हार के जैसा साकार क्यों होगा? वो निराकार ही रहता है। जी। कुम्हार तो छोटी सी चीज बना रहे हैं ना, उसके लिए जितना बल उसको चाहिए उतना बल उसके पास है। ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनानी है, कण कण बनाने हैं, तो उसको तो उतना ही शक्तिमान होना ही है। जैसे वायु रूप है, उसका बल है, तो वायु उसका जो रूप है, उस वायु से, उस बल से वो सारा काम कराता है। उसके पास साधन तो हैं सारे। साधन, देखिए, वायु जो है उसमें शक्ति किसने भरा? वायु में अपने आप शक्ति है नहीं, वायु तो प्रकृति का पार्ट है ना, तो ईश्वर का इसलिए नाम वायु भी है ना जी, इसलिए कह रहा था। वो नाम है, भौतिक वायु नहीं है। वो वायु में जो शक्ति है, गुण है, वो गुण बल, परमात्मा में है, इसलिए बल है परमात्मा को वायु कहते हैं। जी। ठीक है। जी इसमें मैं और विचार करूंगा कि पूर्व पक्षी जी को जी जी। जवाब कैसे देना है। ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है जी। नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते। कल की चर्चा इसी पर है। आइए शांति पाठ करें वेद प्रकाश शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष निरंतरिक्षगुं शांति शान्ते पृथिवी शांति शान्ताः शान्तिरो तदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय आनंद की जय। जय। दयानंद की जय। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। जय श्री कृष्णचंद्र की जय। जय राम की जय। जय आनंद की जय। जय आनंद की जय। जय स्वराज की जय। जय माता की जय। जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, अमर रहे, ज्योति जलती रहे, शक्ति रहे, का झंडा ऊंचा ऊंचा रहे। रहे। के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। की जय। विश्वमार्यम प्रणव ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते। सादर नमस्ते। सर्वभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। कल पुनः नमस्ते, 8:45 बजे आप सभी से मुलाकात होगी। बहुत नमस्ते, बहुत आभार नमस्ते। आता है प्रधानमंत्री जी का, डॉक्टर व्यासनंद धन्यवाद, शास्त्री जी का। धन्यवाद, सबको सादर धन्यवाद। कल नमस्ते। मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते सभी को, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।
है।